ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चतुश्लोकी भागवतम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समरी सुनेंगे। और इसका मैंने टोटल हमें 6 श्लोक बाय हाथ करना है, तो ये क्या है मैं वो बताऊंगी आज। और फिर हम मैंने अलग अलग एक एक श्लोक को रिकॉर्ड कर रही हूँ सो दैट कि क्लियरेंस रहे कि हर श्लोक का क्या मतलब है। जब हम श्लोक बोलते हैं तो उसका जब हमें मतलब पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो वो हमें और अच्छे से बाय हार्ट हो जाता है। तो ये 6 श्लोक आप लोगों को बाय हार्ट करना है। तो जैसे कि हमने सृष्टि लास्ट वीक हमने सृष्टि लीला कंप्लीट की थी, तो उसमें क्या होता है, क्रिएशन होता है जब भगवान श्री की रचना करते हैं। कौन करता है रचना? गर्भोदक्षाय विष्णु। पहला विष्णु थे कर्णोदक्षाय विष्णु। तो जो मैंने अलग से रिकॉर्डिंग भेजी थी तो उसमें मैंने सारा डिटेल और अच्छे से बोला था। तो जो सेकंड विष्णु है गर्भोदक्षाय विष्णु, जो महासंकर्षण से 3 विष्णु आते हैं और एक शेषनाग। तो उसमें से जो सेकंड विष्णु है गर्भोदक्षाय विष्णु, जब उनकी नाभि से जो स्वर्ण कमल निकलता है, सोने का कमल, तो उसमें कौन होते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो यहाँ पर हम सबको एक बात बहुत अच्छे से नोट करनी है कि जब इस संसार में किसी को जन्म देना होता है तो 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, स्त्री और पुरुष की। लेकिन भगवान जी जो है वो अपने आप में ही कंप्लीट है। माने विष्णु जी के नाभि के से जो कमल नाल है उसमें से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। माने विष्णु जी भगवान जी को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है जन्म देने के लिए, वो अकेले ही काफी है। तो दिस इज द मेन पॉइंट कि भगवान अकेले ही काफी है। हम उनको अपने साथ नहीं कंपेयर कर सकते, किसी भी तरह से नहीं कंपेयर कर सकते। हम बहुत बार ऐसे बात करने में हम भूल जाते हैं और हम भगवान को और अपने आप को सेम लेवल पे रख लेते हैं। लेकिन ये हर एक छोटी छोटी चीजों से भगवान ने हमें बता दिया है कि वो कहाँ है, वो अलग है, वो भगवान है। तो कैसे भगवान को ब्रह्मा जी को जन्म देने के लिए किसी स्त्री की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही काफी है। तो इस तरह जब ब्रह्मा जी का वो लोटस फ्लावर पे, कमल के पुष्प पे जो सोने का है, उसमें जब ब्रह्मा जी का आंख खुलता है तब उनको कुछ समझ नहीं आता है कि वो यहाँ कहाँ से आ गए, क्या हो रहा है, आसपास क्या है। मतलब वो टोटली एकदम कंफ्यूज होते हैं। अचानक से उनको कुछ मालूम नहीं कि क्या हुआ है, वो कहाँ बैठे हैं, क्या है ये, वो किस जगह पर है। मतलब उनको बिल्कुल भी कुछ अंदाजा नहीं हो रहा है। तो वहाँ क्या होता है कि संस्कृत के 2 शब्द हैं, ता और पा। तो उनको कानों में ये 2 शब्द सुनाई देने लगते हैं, तेज तेज आवाज से उनको वो सुनाई दे रहा है कि ता और पा। और जब वो दोनों शब्द को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? तप। तो वो वाइब्रेशन उनको सुनाई देता है। तो आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है नहीं, जैसे एक पाइप होता है, एक किसी भी मेटल का एक पाइप लो या प्लास्टिक का भी लेंगे तब भी, तो वो पाइप को अगर हम कान पर लगाकर सुनते हैं तो इस स्पेस में जो आवाज है वो हमको सुनाई देती है। कभी आप लोग ऐसे करके देखना, कोई भी एक पाइप लीजिए और उसमें क्योंकि हवा पास होता है तो वो उसको जब हम कान पर लगाकर सुनते हैं तो उसमें करके आवाज आती है। तो वो जैसे हम बोलते हैं ना ओम, तो वो पूरे ओम जो साउंड है वो वैसे पूरे स्पेस में फैला हुआ है, तो वो हम उस पाइप में ऐसे सुन सकते हैं। तो इसी तरह ये भी वाइब्रेशन ब्रह्मा जी को सुनाई देता है कि ता और पा ऐसे वाइब्रेशन उनको सुनाई देते हैं। तो वो दोनों शब्द जुड़ने पर बनता है तप। तो ब्रह्मा जी को ये समझ नहीं आता है कि ये आवाज आ कहाँ से रही है, ये वर्ड क्या है। तो वो खाली ये समझते हैं कि 1-2 वर्ड आ रहा है तप, और वो फिर 1000 साल जो सेलेस्टियल ईयर है, यानी जैसे कि ब्रह्मा जी का हमने जाना था कि यहाँ का 1 साल और ब्रह्मा जी का 1 पल है, तो इसी तरह उसको सेलेस्टियल ईयर बोलते हैं, दिव्य वर्ष। तो ब्रह्मा जी का जो 1000 उस दिव्य वर्ष तक उन्हें तप
किया, क्योंकि उनको वो वर्ड सुनाई दिया तब। तो बाकी तो उनको कुछ पता नहीं, आसपास उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, तो वो तप करते हैं 1000 दिव्य वर्ष वो तप करते हैं। 1000 वर्ष तप करने के बाद भगवान जी उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट करना मतलब उन्हें दीक्षित करते हैं ब्रह्मा को गायत्री मंत्र से। कैसे करते हैं? कृष्ण कैसे ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र से दीक्षित करते हैं? वो अपनी बंसी की धुन, उनके बंसी बजाते हैं कृष्ण, और उस बंसी की धुन से ही वो ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं। तो इस तरह ब्रह्मा जी के सामने अभी तक कुछ भी नहीं था, वो एकदम कोई प्रकाश नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ जान नहीं पा रहे थे कि क्या है क्या है। जैसे ही भगवान की बंसी बजती है और उनके कानों में वो गायत्री जाता है, भगवान अपनी बंसी से ही उनको गायत्री मंत्र देते हैं। जैसे हमें दीक्षा दी जाती है और जब हमें गायत्री मंत्र दिया जाता है तब गुरु हमारे कानों में वो गायत्री मंत्र देते हैं। वो मंत्र हमें कभी किसी के सामने बोलना नहीं होता है, वो सीक्रेट मंत्र होता है। और अगर जब वो वही गायत्री मंत्र अगर हम ऐसे गूगल पर या ऐसे कहीं नेट पे सर्च करें या बुक में से लेकर पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र लोग कैसे रिकॉर्ड बजाते रहते हैं, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मंत्र वही होता है लेकिन इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम वो गायत्री गुरुदेव से प्राप्त करते हैं तो उसका इफेक्ट होता है हमारे जीवन पर। तो इसीलिए गायत्री बाय दीक्षा दिया जाता है। तो इसी तरह भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपनी बंसी की धुन से गायत्री प्रदान करते हैं, अपनी वेणु की धुन से उनको गायत्री मंत्र देते हैं। और जैसे ही वो गायत्री मंत्र उनके कानों में जाता है, वो वेणु की धुन जाती है, तो ब्रह्मा जी के आंखों के सामने गोलोक वृंदावन धाम प्रकट हो जाता है और तब उन्हें दिखाई देता है। पहले तो उन्हें धुंध ही, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे इम्पर्सनलिस्ट लोग होते हैं, जो मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि एक दिव्य रोशनी है भगवान की, उसके आगे कुछ नहीं है। तो मायावादियों को भी कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब भगवान कृष्ण की कृपा होती है तभी हम उनके बारे में जान पाते हैं। तो इस तरह ब्रह्मा जी पर कृष्ण ने कृपा की, उनके तप से प्रसन्न होकर उनको अपनी बंसी की धुन सुनाई। और जब उनके सामने गोलोक धाम प्रकट हुआ, उन्हें दिखाई दिया, तब उन्होंने देखा कि वो जो साउंड है वो भगवान की वेणु से आ रहा था। और फिर वो उनके सामने गोलोक दिखाई दे रहा है और वहां पे उन्हें कृष्ण भी दिखाई दे रहे हैं। तो वो एकदम खुशी, अभी तक कुछ भी नहीं था और अचानक उनके सामने, आंखों के सामने गोलोक धाम प्रकट होता है और वो मोमेंट उनके लिए बहुत खुशी भरा होता है। वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि मतलब खुशी जब बहुत ज्यादा होता है तो इंसान की कैसी दशा होती है, वैसी दशा में वो होते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो समझते हैं तब भगवान से 4 प्रश्न करते हैं और इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर भगवान चतुश्लोकी भागवतम में देते हैं। तो मैं क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या पूछते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड जो भगवान है, जो परम सत्य है, उनका जो स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों फॉर्म कैसा है, जो कि हमेशा ट्रांसेंडेंटली यानी दिव्य लोक में हमेशा वो निरंतर इटर्नल है। भगवान हमेशा सनातन है, वो कैसे रहते हैं, उनका क्या रूप है, भगवान का क्या रूप है, स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों, उनका कैसा रूप है, ये पहला क्वेश्चन होता है। तो जो हम पहला श्लोक पढ़ेंगे तो भगवान इस क्वेश्चन का पहला आंसर देंगे कि उनका स्पिरिचुअल फॉर्म या रूप कैसा है। तो और दूसरा पूछते हैं कि वो जो उनकी शक्तियां हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं, वो कैसे व्यवस्था करती हैं, सारी फंक्शन कैसे करती हैं उनकी शक्तियां, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा। तो जो दूसरा श्लोक होगा वो भगवान का आंसर होगा इस क्वेश्चन में। फिर तीसरा क्वेश्चन ब्रह्मा जी पूछते हैं कि भगवान अपने शक्तियों के साथ कैसे खेलते हैं, उनकी शक्तियां कैसे चल जगत में कैसे चलती है, यानी भगवान उनसे कैसे खेलते हैं। तो ये एक्चुअली हम लोग ये सब सृष्टि लीला में पढ़ चुके हैं। और फिर जो तीसरा श्लोक होगा इस श्लोक का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और फिर चौथा क्वेश्चन ब्रह्मा जी पूछते हैं कि वो क्या बेस्ट तरीका है जिससे मैं आपकी दी हुई शिक्षा को
फॉलो कर सकता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। यानी आपने जो शिक्षा मुझे दी है वो मैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट करूँ, सॉरी मैं इम्प्लीमेंट का हिंदी नहीं समझ, तो इम्प्लीमेंट कैसे, आपकी शिक्षाओं को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, फॉलो कर सकता हूँ। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो ब्रह्मा जी ने पूछे कृष्ण भगवान को, और इन्हीं 4 क्वेश्चंस को बोला जाता है चतुश्लोकी भागवतम। लेकिन जो चतुश्लोकी भागवतम है उसके पहले 2 क्वेश्चंस और आते हैं, इसलिए जब हमें चतुश्लोकी भागवतम के 4 श्लोक पढ़ने हैं तो हमें वो 2 श्लोक भी स्टार्टिंग में रिसीट करना है, क्योंकि वो भगवान जी हमें आइडिया देते हैं कि आगे 4 क्या है। तो वो बताते हैं कि ये बहुत ही गुह्यम है जो हम लोग अभी क्लास में कर रहे हैं, मतलब अपने ग्रुप में कर रहे हैं कि ज्ञानम परम गुह्यम में, यानी ये ज्ञान बहुत गुह्यम है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। मैं यद विज्ञान समान्वितम सहस्रहस्यम तदंगम चा गृहान गदितम मया। तो इस तरह भगवान इन जो पहले जो इंट्रोडक्शन श्लोक है उसमें बताते हैं कि देखो ये ज्ञान बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, इसमें मेरे बारे में जो ये ज्ञान है इसमें मेरी भक्ति के बारे में बताया गया है। हम भक्ति को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन जो भक्ति है यही भगवान का सबसे गुह्यम ज्ञान है, सबसे कॉन्फिडेंशियल। और भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, चाहे वो चांडाल हो, चाहे वो अबॉर्जन बोलते हैं, यानी जैसे जो आदिवासी टाइप लोग होते हैं जिनके पास ऐसे जंगली टाइप रहते हैं, या इनफैक्ट वो भी भक्ति कर सकते हैं। ये सबसे आसान है और इसको सबसे कॉन्फिडेंशियल बोला जाता है। ये आसान है और फिर भी लोग इसको नहीं लेते। जैसे कि हम देखते हैं मंदिर के बाहर भिखारी होते हैं, भिक्षा मांगते हैं, लेकिन अगर वही लोग मंदिर में जाएं, वहां पे भगवान की सेवा करें और वहां पे रहें, लेकिन वो क्योंकि मटेरियल डिजायर्स हैं, भौतिक इच्छाएं हैं उनके अंदर, जिस कारण से वो बाहर रहकर भीख मांगना बेहतर मानते हैं। इनफैक्ट अगर वो मंदिर में जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, भक्ति करे, ये भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां पे हमारी इच्छाओं को त्यागना होगा, हमारे मटेरियल डिजायर्स को त्यागना होगा। इसलिए मनुष्य क्या है, उसको नहीं त्याग सकता, भले उसको भिखारी का जीवन जीना पड़े वो चलेगा, लेकिन वो शुद्ध भक्ति को नहीं स्वीकार कर पाता। तो भक्ति जितनी आसान है वो हर किसी को इजीली अवेलेबल है, उसके लिए हमें पुरुष होने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत वेदों का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। माने अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें शास्त्र पढ़ने नहीं है, हमें शास्त्रों का ज्ञान ना भी हो, तब भी हम नाम जप करके, सुन के भी, श्रवण करके भी भक्ति कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए थे तो वहाँ उनकी बहुत अद्भुत लीला हुई थी। वो जो उनको देखता वो भक्त बन जाता। मैंने इतना उनका प्रेजेंस खाली ऐसा था कि जो चैतन्य महाप्रभु को देखता वो भक्त बन जाता। जो जिसने चैतन्य महाप्रभु को देखा है, जो उसको देखता वो भक्त बन जाता। और ऐसे करते करते हजारों करोड़ों लोग साउथ इंडिया में हरि कृष्ण भक्त बन गए। सब चैतन्य महाप्रभु के को फॉलो करने लगे, सब हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। तो इस तरह उन्होंने एकदम लुटा दिया, हरि नाम को ऐसे लुटा दिया। और बस जो भक्त को, जो जिसने चैतन्य महाप्रभु को देखा वो भक्त बन गया, जिसने उनको देखा। जैसे एटम बम होता है, अगर आप लोग को याद हो स्कूल में हमने एटम बम को पढ़ा था ना कि कैसे वो फंक्शन करता है। तो इसी तरह जैसे एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु को देखा, उसको जिसने देखा वो भक्त बन गया, फिर इस भक्त को जिसने देखा वो भक्त बन गया, फिर इसको जिसने देखा वो भक्त बन गया। तो ऐसे करते करते बढ़ते चले गए। तो इस तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबको भक्त बना दिया। तो इसी तरह ट्रैवल करते करते जब उन्होंने एक जगह देखा कि एक ब्राह्मण है
उसके हाथ में भगवत गीता है और वो बैठ के रोया जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। सब लोग उनको बताए कि ये अनपढ़ गवार है, इसको कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि अगर इसको पढ़ना नहीं आता तो ये भगवत गीता लेकर क्यों बैठा है और क्यों इतने भावपूर्ण होकर रो रहा है। तो सब उनको बोलते कि ये मतलब वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट चैतन्य महाप्रभु गौर हरि बोलते हैं, उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, जब आपको ये पढ़ना ही नहीं आता, जब आप पढ़ ही नहीं पा रहे तो आप किस लिए रो रहे हैं, इतना इतना क्रंदन करके क्यों रो रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भगवत गीता रोज पढ़ना है, पर मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। पर जब भी मैं भगवत गीता खोलता हूँ और उसमें मैं देखता हूँ कि कृष्ण जो है भगवान वो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, तो मैं ये सोच सोच के रोता हूँ कि भगवान होकर वो एक भक्त का अर्जुन का रथ हाँक रहे, कैसे भगवान है, कैसे करुणामयी भगवान है। मैंने जिसके अंदर ये भक्ति होगी, भक्ति किसी अनपढ़ गवार के अंदर भी आती है। जब वो कृष्ण की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं तो हमें पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं, हमें शास्त्रों का ज्ञान होने की भी जरूरत नहीं। तो इस तरह वो अनपढ़ गवार ब्राह्मण सिर्फ उस तस्वीर में से उसका पूरा भगवत गीता का सार जान गया कि कैसे भगवान इतने बड़े भगवान हैं और वो अर्जुन जैसे का रथ हाँक रहे हैं। रथ हाँकना कोई बड़ा काम तो नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता था, लेकिन भगवान ने वो काम किसी और को नहीं देके खुद ले लिया अपने हाथ में। तो इसी तरह हमें भगवान को अपना साथी बनाना है। भगवान हमारी रथ हाँकने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमें उनकी शरण में जाना होगा। तो वो हमारी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं और फिर हमें सब कुछ उन पे छोड़ देना है। तो ये होती है भक्ति। भक्ति का मतलब होता है कृष्ण को सरेंडर कर देना, अपने आप को पूरी तरह कृष्ण की शरण में दे देना और फिर हमें कुछ नहीं सोचना, जो सोचना है, जो समझना है, जो करना है वो कृष्ण करेंगे। तो ये है भक्ति, बस इतनी सरल है, लेकिन ये इतनी सरल चीज को स्वीकार करना कठिन है। हम बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, इससे ये मिलेगा, उसको पढ़ने से वो मिलेगा, लेकिन हम कृष्ण के सामने सरेंडर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भक्ति को बहुत गुह्य यानी बहुत कॉन्फिडेंशियल कहा गया है, जो बहुत आसान भी है और बहुत कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि वो सबकी समझ में नहीं आता, बस कुछ पर ही कृपा होती है। और इस तरह ये था पहले श्लोक का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, जिसको मैंने वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो फिर इसी तरह दूसरा श्लोक आता है जिसमें इसमें भी हम ये जानते हैं, जो मैंने अपने कृष्ण तत्व में पहले बताया था कि कैसे मायावादी होते हैं और कैसे हम एक आरोह पंथ होता है, एक अवरोह पंथ होता है। यानी एक तो होता है कि ये नहीं, ये भगवान है, फिर वो बोलते हैं नहीं ये नहीं है, फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर बोलते हैं ना इति तो ये नहीं है, ये नहीं है। तो इस तरह वो खोजते हैं भगवान को। और एक होता है अवरोपन, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कि हम अपने गुरु की शरण में जाते हैं और वो हमें बताते हैं कि भगवान कहाँ है, कैसे है। तो ये सही तरीका है जो हम वैष्णवजन फॉलो करते हैं। और जो मायावादी हैं वो क्या आरोपंथ फॉलो करते हैं, जिसमें वो ढूंढते रहते हैं क्योंकि उनको वो विश्वास नहीं करते कि भगवान का कोई फॉर्म है, वो किसी की शरण भी नहीं लेते, वो बस ढूंढते हैं कि नहीं ये भगवान है, फिर बोलते हैं कि नहीं ये नहीं, ये भगवान, ये शरीर भगवान है, फिर बोलते हैं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसे ऐसे वो खोजते रहते हैं भगवान को। अल्टीमेटली वो क्या बोलते हैं कि भगवान का कोई पर्सनल रूप नहीं है, ये भगवान पूरी तरह व्याप्त है और हमें उनके अंदर बस एक दिव्य ज्योति है और हमें उनमें मर्ज होना है। तो ये हो गया मायावादी अप्रोच। तो यही सब पहले वाले श्लोक में आता है। दूसरा श्लोक है इंट्रोडक्शन वाला, वो है यावन अहम यथा भावो यद रूप गुना कर्म का तथा एवं तत्व विज्ञानम अस्तु ते मत अनुग्रहत। तो इस श्लोक का मतलब है कि मेरे ब्लेसिंग से
आपको यानी ब्रह्मा जी को बोलते हैं भगवान की मेरी ब्लेसिंग से आप मेरे जो स्वरूप है, ब्रह्मा जी ने सेकंड पूछा था ना कि उनका क्या कैसा उनकी एनर्जीज कैसे वर्क करती है, तो मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो फॉर्म है और जो मेरा एक्सपेंशन है वो सब कुछ पता चलेगा। तो ये दोनों इंट्रोडक्शन में भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान बहुत ही गुह्यम है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और मेरी ब्लेसिंग से आप मेरे फॉर्म को, मेरा जो स्पिरिचुअल, मेरा जो दिव्य रूप है उसको जान पाएंगे, मेरा जो सनातन स्वरूप है उसको आप समझ पाएंगे। तो ये सेकेंड इंट्रोडक्शन श्लोक में भगवान ऐसे बताते हैं। ये बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं पोस्ट कर दूंगी और उसके बाद हम हर श्लोक के साथ एक एक ऑडियो सेंड करूंगी सो दैट आप लोग उसको आराम से समझ सकते हैं। और अब आता है चतुश्लोकी भागवतम। तो हम लोग बोलेंगे कि ये 4 श्लोक क्यों बोले भगवान ने, जबकि वेद व्यास जी ने कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, तो वेद व्यास जो है वो एक पोस्ट होता है, तो ऐसे बहुत सारे वेद व्यास हैं। तो ये वाले वेद व्यास, इनका नाम वेद व्यास है बिकॉज इन्होंने वेदों को 4 भाग में स्प्लिट किया था। तो वेद व्यास जी ने ही जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण, बड़े बड़े पुराण हैं वो सारे, उन सब की रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने की है। तो वेद व्यास जी ने इन 4 श्लोकों को कैसे रचना की? 18,000 श्लोकों में बांट दिया। किसके लिए? हम लोगों के लिए। बिकॉज हमारे पास इन 4 श्लोकों का अर्थ समझने की बुद्धि नहीं है। हाँ, इसको तो ब्रह्मा जी पर उतना उनका कैपेबिलिटी था और कृष्ण भगवान ने स्वयं उनको ज्ञान दिया था, अपनी बंसी से भगवान ने उनको बताया था। तो ये उनके अंदर वो एबिलिटी थी जिससे कि वो इन 4 श्लोकों को समझ पाए। तो अब भगवान उनके 4 क्वेश्चन के जवाब में 4 श्लोक बोलते हैं। तो पहला वो पूछते हैं ना कि आपका फॉर्म कैसा है, आपका इटर्नल और मटेरियल फॉर्म कैसा है। तो जैसे हमने सृष्टि लीला में जाना था कि भगवान का जो दिव्य धाम है 4, पहला है गोल वृंदावन, वृंदावन के नीचे है मथुरा, मथुरा के नीचे है द्वारका, द्वारका के नीचे है वैकुंठ, और ये हो गया भगवान का स्पिरिचुअल धाम। उसके बाद बीच में विरजा नदी है। विरजा नदी ही जब बलि महाराज वाली कथा में जब वामन देव के पैर के अंगूठे से जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल लेयर में होल हो गया था, तो जो नदी बहकर आई थी वो विरजा नदी ही थी, जिसको हम धरती पर गंगा नदी कहते हैं। तो बीच में विरजा नदी है, विरजा नदी के इस तरफ है मटेरियल वर्ल्ड। तो इस बारे में भगवान बताते हैं अपने मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। तो ये जो चतुश्लोकी भागवतम का मेन श्लोक है वो पहला श्लोक है, अहम एवा असम एवा अग्रे न अन्याद यत् सत् असत् परम पश्चात अहम यद एतच्चा या अविष्यता सो अस्मि अहम। तो इसमें भगवान बताते हैं ब्रह्मा जी को कि जब ये यूनिवर्स नहीं था, जब ये ब्रह्मांड, ये कॉस्मोस नहीं था, तब मैं ही एग्जिस्ट करता था, तब मैं ही था। और जब ये क्रिएट होता है तब भी मैं हूँ, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी सिर्फ मैं ही रहूंगा, सिर्फ मैं ही रहूंगा और कुछ नहीं। यानी कुछ नहीं था तब भी मैं था, कुछ है तब भी मैं ही हूँ, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी सिर्फ मैं ही रहूंगा। तो ये है फर्स्ट चतुश्लोकी भागवतम का अर्थ है। और हम सोचेंगे कि इसको उन्होंने 18,000 श्लोकों में कैसे किया होगा। तो वो भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, स्वयं कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं, कोई और ऐसे नहीं कर सकता। तो जब कृष्ण किसी को एम्पावर करते हैं तो उनके पास शास्त्रों का ज्ञान एम्पावर किया था, तो इसलिए वो उनके पास शास्त्रों को समझने की शक्ति थी। तो इसलिए उनको बोला जाता है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को क्या बोला जाता है? सत्यावेश अवतार। तो उनमें भगवान, उनको कृष्ण ही है, कृष्ण का ही स्वरूप है। कृष्ण ने उनको अपनी शक्ति से एम्पावर किया था ताकि वो इन वेदों की रचना कर सके, इन शास्त्रों की, पुराणों की रचना कर सके।
और भागवतम जो है वो अमल पुराण है, यानी जिसमें कोई मल नहीं है, कभी था ही नहीं। तो इतना शुद्ध पुराण है और जिसको भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप कहा गया है। तो ये इसमें ये पहला श्लोक था। तो इसमें पूरी सृष्टि रचना बताई गई है जो हमने पढ़ा था, तो उसको ही डिटेल में बताया है, महत्त्व और कैसे सृष्टि आती है। फिर भगवान इसमें बताते हैं कि उनकी कैसे स्वरूप है और कितने 3 विष्णु से वो कैसे सृष्टि की रचना करते हैं, ये उनका मटेरियल वर्ल्ड है। फिर सेकंड श्लोक आता है चतुश्लोकी भागवतम का, ऋते हर्तम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेता च आत्मनि तद विद्यात् आत्मना मायम यथा आभास यथा तमा। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम ये समझो कि ये सब कुछ है, लेकिन मैं इनसे इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अलग हूँ। ये सब कुछ मेरी माया है, इल्यूजन है। और जैसे कि कोई छाया हो या कोई रिफ्लेक्शन हो, जैसे पानी में रिफ्लेक्शन होता है, तो इसलिए ये सब कुछ जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये सब कुछ मेरे से ही मैनिफेस्ट होता है, मुझसे ही क्रिएट होता है, लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे भगवान की 2 शक्तियां हैं, चित शक्ति अचित शक्ति, जिसको कि चित शक्ति को हम पराशक्ति भी बोलते हैं और वही अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं, और जो अचित शक्ति होती है उसको हम बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं, और जो गुण माया भी बोलते हैं उनको। बट एक्चुअली में पूरा क्योंकि योग माया वर्ड जो है उसको योग माया कहते हैं, कृष्ण की योग माया है, तो वो पूरे दोनों के लिए आता है। लेकिन बिकॉज हम लोग ज्यादातर किससे कनेक्टेड रहते हैं इस संसार में, माया से, तो हमने माया को सिर्फ मटेरियल समझ लिया है। तो लेकिन माया 2 है, एक योग माया और एक महामाया यानी दुर्गा देवी। तो जो योग माया है ही पराशक्ति है, वही स्वरूप शक्ति है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। और जो योग माया है वो राधा रानी है, राधा रानी से ही आती है, और राधा रानी ही योग माया है जो सब कुछ मैनिफेस्ट करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और जो बहिरंगा शक्ति है वो हमारे मटेरियल वर्ल्ड को हैंडल करती है, दैट इज दुर्गा देवी। और बीच में जो है इन दोनों के, वो कौन है? तटस्थ शक्ति, यानी हम सब जीव आत्मा। क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, जो हमारा मन चित्त अहंकार है, सटल बॉडी जो हमारा बाहर का सटल बॉडी एंड जो हमारी मन चित्त अहंकार है वो क्या है? सूक्ष्म शरीर। हाँ, सूक्ष्म शरीर। तो ये दोनों को जो है, ये दोनों मटेरियल है, ये दोनों भौतिक है। तो ये दोनों क्या है? मटेरियल है, लेकिन जो हमारी आत्मा क्या है वो स्पिरिचुअल है। तो जो हम जीव आत्मा है, हमें दोनों का ही अंश है। हम तटस्थ शक्ति, इसलिए हमें तटस्थ शक्ति बोला जाता है। जैसे तट होता है, समुद्र का तट होता है, एक इमेजिन, हम तट क्या होता है? तट एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक्चुअली में वो कुछ नहीं होता है। कभी लहर इस तरफ, पानी इस तरफ होता है और कभी उस तरफ होता है। तो एक इमेजिनरी लाइन है कि एक तट है कि यहाँ पे समुद्र का पानी है, यहाँ पे जमीन है। तो इसी तरह हम तटस्थ शक्ति हैं। तो इस तरह भगवान का ये श्लोक एक्सप्लेन करता है कि भगवान की माया कैसे वर्क करती है, विष्णु की शक्ति कैसे वर्क करती है। तो श्री कृष्ण के 3 शक्तियां हैं। श्री कृष्ण की स्वरूप है राधा रानी ही योग माया है। फिर योग माया अपने आप को एक्सपेंड करती है। एक तो उनकी परछाई है, तो वो परछाई कौन है? महामाया यानी गुण माया। उनको गुण माया भी बोला जाता है क्योंकि वो हमें 3 गुणों के अधीन करके नचाती रहती है। और वो 3 गुण क्या है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो हम जो जीव आत्मा है वो इस माया देवी के इन 3 दृश्यों के ऊपर कठपुतली बनकर नाचते हैं। और माया देवी या गुण माया या बहिरंगा शक्ति, ये कौन है? भगवान राधा रानी की
योग माया जो राधा रानी है उनकी परछाई मात्र है। और भगवान राधा रानी की परछाई में सोचो कितना पावर है कि वो पूरे कॉस्मोस को चला रही है अकेले। और राधा रानी का जो दूसरा एक्सपेंशन है वो है मार्जिनल पोटेंशियल, यानी हम जीवात्मा। तो इस तरह 3 शक्तियां चलती हैं और 3 शक्तियों के अधीन के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड वर्कआउट होता है। और दुर्गा देवी के बारे में है कि वो कभी भी श्री कृष्ण के सामने नहीं जाती, उनका सामना नहीं कर पाती, क्योंकि इस संसार में रहकर वो हमें हमेशा कृष्ण से दूर करती है। इसलिए वो, ये भागवत में ही आता है कि इसलिए वो श्री कृष्ण का सामना नहीं करती, वो हमेशा उनके पीछे खड़ी रहती है, क्योंकि उनको लगता है, उनको वो शर्मिंदा होती है कि वो हमेशा हम सभी जीवात्मा को उनसे दूर ले जाती है। बट एक्चुअली में ये उनका काम है, क्योंकि हम जब तक पूरी तरह 100% शुद्ध होकर सरेंडर नहीं करते हैं कृष्ण को, तब तक वो हमें किसी न किसी प्रलोभन से, अपने 3 गुणों की जो उनकी रस्सी है उसके अधीन करके हमें किसी न किसी प्रलोभन देते रहती है इस संसार में बांध कर रखने की। और जब हम 100% सरेंडर हो जाते हैं श्री कृष्ण को, तब कहीं जाकर हम माया देवी के इन 3 गुण से मुक्त हो जाते हैं। अगर इन 3 गुणों से माया देवी के मुक्त होना है तो हमें कृष्ण को सरेंडर करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, अगर हमारे अंदर संसार की इच्छाओं को भोगना है, तो ये इच्छा है कि हमें इस संसार में कुछ थोड़ा सा भी अंश मात्र भी है, तो हम कभी भी इस 3 गुणों के अधीन से बाहर नहीं आएंगे। और जब हमें इन 3 गुणों के अधीन से बाहर आना है तो कृष्ण की शरणागति लेनी है। धीरे धीरे करके हमारे इस संसार छूटता जाएगा और कृष्ण के प्रति हमारा मोह बढ़ता जाएगा। हमें कृष्ण के प्रति मोहित होना है, संसार के प्रति नहीं होना है। तो ये सेकंड में हम ये पढ़ते हैं। तो क्योंकि हम लोग ने ये सब कुछ शुरू से लिया है, तो अभी हमको ये सब समझने में बहुत आसानी होगी। तो इसी तरह ब्रह्मा जी को फिर हम 3rd वर्स में पढ़ते हैं कि तीसरा श्लोक क्या है चतुश्लोकी का, वो है यथा महंती भूतानि भूतेषु उच्चवचेषु अनु प्रविशन्ति अप्रविशन्ति तथा तेषु न तेषु अहम। तो भगवान क्या बोलते हैं कि हे ब्रह्मा, जो मेरा प्रिंसिपल मटेरियल एलिमेंट है जिससे कि ये बॉडी मैनिफेस्ट होता है, एंटिटीज जो हम सब जीव आत्मा है वो मैनिफेस्ट होते हैं। माने ये किससे मैनिफेस्ट होता है? पंच महाभूत से। जैसे कि हमें सृष्टि लीला में याद होगा कि ये पंच महाभूत कब पहले क्या आता है कि भगवान कारणोदक्ष विष्णु पंच महाभूत कैसे प्रधान को तो अपनी दृष्टिपात करते हैं और फिर वो इम्प्रेग्नेंट होती है और उसमें सारे जीवों को डाल देते हैं और उसके बाद रचना होती है हाइमांड यानी हेमंत को क्या बोलते हैं, महतत्व की, उसको गोल्डन एग बोला जाता है, यानी महतत्व। उस महतत्व में सारे इंग्रेडिएंट होते हैं पूरे मटेरियल वर्ल्ड की रचना की, और उसमें जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है तमोगुण, तो तमोगुण से आता है पंच महाभूत, धरती, वायु, पृथ्वी, आकाश तो और जल। तो ये जो पंच महाभूत है, ये हमारे मटेरियल वर्ल्ड, हमारा ये जो मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन होता है उसके पहले वो ही आता है, यानी वो पहले भी है और मटेरियल वर्ल्ड उससे बना भी है। तो इसी तरह भगवान बोलते हैं ब्रह्मा को कि जिस तरह ये पंच महाभूत जो है वो इस ब्रह्मांड के मटेरियल वर्ल्ड के बनने के पहले भी था और इस मटेरियल वर्ल्ड ब्रह्मांड के बनने के में भी है, लेकिन फिर भी वो जो बाहर है वो इसमें नहीं मिक्सअप होता है। तो इसी तरह मैं हूँ, मतलब ये सब कुछ जितना भी ब्रह्मांड है वो मेरे ऊपर ही है, मेरे कारण ही है, मुझसे ही मैनिफेस्ट हुआ है, लेकिन मैं इसमें होकर भी इसमें नहीं हूँ। और इसके बारे में भगवान गीता में तो भगवान ने हर श्लोक को मतलब पहले ही उसको शॉर्ट में, भगवद गीता है जो एकदम अच्छे से हम अगर उसको पढ़े तो उसमें बहुत ज्ञान है।
तो भगवत गीता में भी भगवान ऐसे ही बोलते हैं ना कि ये सारा यूनिवर्स मुझ पे मेरी ही शक्तियों से मैनिफेस्ट हुआ है, मेरी शक्तियों से पे हैंग होता है, लेकिन मैं इसमें हूँ। एवरीथिंग रेस्ट ऑन मी बट आई एम नॉट इन देम। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं इस थर्ड श्लोक में। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम इस तरह समझते हैं, जैसे अभी एक मेरे गुरुदेव का लेक्चर है, तो मैंने वो लेक्चर का पेन ड्राइव ले लिया, मैं कार में ट्रेवल कर रही हूँ, मैंने उसको कार में लगा दिया और मैं सुन रही हूँ। तो अब वो लेक्चर कौन दे रहा है? गुरुदेव दे रहे हैं। गुरुदेव यहाँ है, वो है, वो उस लेक्चर को दे रहे हैं, वो उस ऑडियो में है, लेकिन वो होकर भी इस जगह पर नहीं है। माने ही इज देयर, वो है, उनका ही लेक्चर है, उनकी ही आवाज है, वही बोल रहे हैं, लेकिन वो है किसमें? वो पेन ड्राइव है, मतलब वो होकर भी नहीं है। इसी तरह इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन किया भगवान ने। इस पूरे वर्ल्ड का क्रिएशन करने के बाद वो इस हर कण में, हर एटम में भगवान ऐसे परमात्मा है, लेकिन भगवान यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है। वो कहाँ है? गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ पे वो नित्य लीला करते हैं और जहाँ से वो एक कदम भी बाहर नहीं निकालते। तो ये है भगवान की लीला कि भगवान होकर, भगवान से ही सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, भगवान ही सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन वो मटेरियल वर्ल्ड के साथ मिक्सअप नहीं होते। ये जो भौतिक संसार है, इसके साथ कृष्ण कभी मिक्सअप नहीं होते। वो अपना वैकुंठ में, अपने वैकुंठ में रहते हैं, अपने गोलोक वृंदावन धाम में। गोलोक वृंदावन धाम के बाहर तो कृष्ण एक कदम भी नहीं रखते। तो और दूसरा है कि रहस्य है। रहस्य क्या है? इस श्लोक में आता है कि एक रहस्य, वो रहस्य क्या है? वो रहस्य है प्रेम भक्ति, कृष्ण की प्रेम भक्ति। ये सबसे ऊंचा रहस्य है, कॉन्फिडेंशियल, जिसके दर्शन हमें ब्रजवासियों में होते हैं। जो ब्रजवासी हैं, जो वृंदावन धाम वासी हैं, वो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं जानते। उनका पूरा जीवन, प्राण, धन, सब कुछ कौन है? कृष्ण है। और उनका ये जो स्पिरिचुअल ब्लिस है, उसको क्या बोला जाता है? अनंत चिन्मय रस प्रतिभविता। और ये कौन है? ये श्रीमती राधा रानी है। मैंने सबसे ऊंचा रस है गोपी भाव, और गोपी भाव में भी सबसे ऊंचा रस किसका है? श्रीमती राधा रानी का, यानी आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता। यह है श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, वो सबसे ऊंचा है। पहले तो भगवान गोपियों का ही कर्ज नहीं उतार पाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम इतना ज्यादा है, लेकिन इन सब गोपियों से भी ऊपर है कोई, वो है श्रीमती राधा रानी, जिनका प्रेम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। तो ये है भगवान का रहस्य। प्रेम भक्ति जो है, ये रहस्य है, ये कॉन्फिडेंशियल प्रेम भक्ति, यही सबसे बड़ा रहस्य होता है। हमें भक्ति मार्ग में क्यों चलना है? इसीलिए चलना है। और राधा रानी के अंदर 64 गुण है। जैसे श्री कृष्ण के अंदर 64 गुण हैं, वैसे ही राधा रानी के अंदर भी अपने 64 कलाएं हैं। तो वो जो ट्रांसेंडेंटल आर्ट है, 64 कलाएं हैं उनके अंदर, जिससे कि वो श्री कृष्ण को अकेले ही कंट्रोल कर सकती है। माने वो उनको, उनकी कंट्रोल तो वो करती है, पर वो उनको अकेले ही सर्व कर सकती है, उनको और किसी की जरूरत भी नहीं है। फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होती, वो भगवान की सेवा करके सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो अपने आप को एक्सपेंड करती है अष्ट सखी के रूप में। तो जो उनकी अष्ट सखियां है, जिनके नाम है ललिता, विशाखा जो मेन है, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगा देवी, सुदेवी, सुचित्रा, तुंगा विद्या, तो ये उनकी अष्ट सखियां हैं। और फिर इन अष्ट सखियों से तब भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो और एक्सपेंड करती है मंजरी। तो जितनी भी अब सारी राधा रानी ही है, जिन्होंने अपने आप को गोपियों के रूप में एक्सपेंड किया है, मंजरियों के रूप में एक्सपेंड किया है। तो ये जो मंजरी है, जैसे कि रूप मंजरी, आनंद मंजरी, रति मंजरी, तो ये सब किसके अंदर होती है? अष्ट सखी के अंदर होती है ये। तो जब हम माला जपते हैं, तो हमारी जो माला होती है, वो पहले 8
जो उसके बीज होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, वो अष्टसखी होती है। उसके बाद वो बीज छोटे 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 होते हैं, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते छोटे हो जाते हैं। तो बाकी के जो है वो 100 बीज मंजरियां हैं। तो इसलिए हमारे जो जप माला है उसमें 108 बीज होते हैं। तो यही मंजरी जो होती है हमें हमारे ऊपर कृपा करने के लिए हमारे आचार्य के रूप में आते हैं। तो हमारे जो गौड़ीय वैष्णव लीनियज है इसमें हमारे आचार्य कौन है? हमारे मंजरी हैं, जो भगवान राधा रानी की सेवा में होती है, वही आती हैं और हम पर कृपा करके हमें संसार से बाहर निकालने के लिए वो हम पर कृपा करते हैं। तो ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं, इनका बॉडी भी स्पिरिचुअल होता है। तो जैसे कि जब समाधि देते हैं किसी वैष्णव को, आचार्य को, तब हम उनके बॉडी को अग्नि में नहीं देते, हम उनको समाधि देते हैं। तो वो एक प्रोसीजर होता है जो हम वीडियो पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे है। तो वो उस प्रोसीजर से उनको समाधि दिया जाता है। तो क्योंकि वो इतने स्पिरिचुअल है, उनका शरीर भी स्पिरिचुअल है, वो मटेरियल नहीं है। हम सबके जैसे वो मटेरियल नहीं होते, भले वो हम सबकी जगह दिखते हैं। हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो हम उनको अपने जैसे समझ लेते हैं, बट ये गलती कभी नहीं करना चाहिए कि वो उनको अपने लेवल अपने जैसा नहीं मानना है। वो हमारे मंजिल से जो आते हैं हमें इस दावानल जिससे संसार से बाहर निकालने के लिए हमें बताते हैं कि हमें कृष्ण के पास कैसे जाना है। तो यही सबसे बड़ा रहस्य है। और फिर कैसे हमें संबंध से ज्ञान देते हैं, और हमें पहला संबंध ज्ञान में हम मदन मोहन के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि मदन मोहन सबसे अट्रैक्टिव है। जब हम कृष्ण को से अट्रैक्ट होते हैं जब वो मदन मोहन का रूप होता है, जब हमें ज्ञान होता है कि हमारा उनके साथ क्या संबंध है, और जब हम जान लेते हैं कि हम उनके इटर्नल सर्वाइवर हैं, कि हम उनके दास हैं, और तब हम उनकी सेवा करते हैं। तो सेवा करते हैं तो हम गोविंद के रूप में उनकी सेवा करते हैं। और जो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, वो गोपीनाथ के रूप में उनको सरेंडर कर देना। तो गोपीनाथ क्यों? क्योंकि वो गोपियों के नाथ हैं जी। तो और हमारा लक्ष्य क्या है? गोपी भाव। इसलिए जो लास्ट स्टेज है वो गोपीनाथ के रूप में हमें कृष्ण को स्वीकार करना है, सरेंडर करना है अपने आप को। चतुश्लोकी भागवत का 4था श्लोक। एता वेद वेदा जिज्ञास्यम तत्वा जिज्ञासुना आत्मना अन्वया व्यतिरेखाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यानी जो स्पिरिचुअली इंक्विजिटिव पर्सन होते हैं, जो भगवान को खोजते हैं, जो भगवान को जानना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, वो रिसर्च करके और रूल्स और भक्ति के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके, जो कि हमने मन शिक्षा में पढ़ा था, तो वैदिक भक्ति से वो सत्य को जान सकते हैं। और वो जान सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल पर्सन जिसको वो सदा सनातन है, उसका ना कोई जन्म है ना मृत्यु है, वो हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, जो कभी खत्म नहीं होता। तो इस तरह 4था श्लोक बताता है हमें वो साधना भक्ति करनी है। तदंग यानी साधना होता है। तो हमें साधना भक्ति करके भगवान को ढूंढना है। तो ब्रह्म सूत्र का जो पहला श्लोक है, श्लोक नहीं बोलेंगे, सूत्र बोलेंगे। ब्रह्म सूत्र क्या होता है? ब्रह्म सूत्र को में छोटे छोटे सूत्र दिए गए जिसका बहुत बड़ा बड़ा मीनिंग है। जैसे कि ब्रह्म सूत्र का ये जो बहुत फेमस है, जो पहला सूत्र है वो है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। यानी अब हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करना है। तो ये बस ये इतना सा वर्ड है, लेकिन इसका बहुत बड़ा मीनिंग है कि जिसको हम मनुष्य, अगर हमें अब मनुष्य का जन्म मिला है तो हमें क्या करना है? ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं और कहा इस दुनिया में क्या करने आए हैं, क्यों हमें ये शरीर मिला है जो हमें कष्ट देता है, क्यों ये शरीर हर वक्त खत्म हो रहा है, बीमार होता है, रोगी होता है। हमको तो ये सब रोग नहीं चाहिए। हम सुंदर लगना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, लेकिन क्यों बार बार ये दुख कष्ट तकलीफ आते हैं? हमें ये सब पूछना होगा। जो हमारे 4 प्रॉब्लम है वो क्या है? वो यही है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि।
हम किसी को पूछे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो लेकर बैठ जाएगा अपने घर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, सबका प्रॉब्लम लेके बैठ जाएंगे। बट एक्चुअली में जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो हमारा दिमाग इस बात पे नहीं जाता है कि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है। जो हमने अपने को शरीर मान लिया है, यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भगवद गीता में जब भगवान अर्जुन को पहली शिक्षा देते हैं तो वो यही बताते हैं कि अर्जुन तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो। अर्जुन बैठ के उनसे शिकायत कर रहा होता है कि मैं कैसे इनको मारूं, घर की सारी स्त्रियां खराब हो जाएंगी, अगर सारे मर गए तो क्या होगा। मैंने अर्जुन सोच रहा है कि मैं ही करता हूँ, मैं मारूंगा तो ये मर जाएंगे। उसको ये एहसास नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सारे लोग जो है वो मेरे सगे संबंधी नहीं है, मैं आत्मा हूँ। तो भगवान डायरेक्टली उसको बोलते हैं कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा ये आत्मा किसी से भी नहीं मरेगा, जो मरेगा वो शरीर है। तो इस तरह ये पहला लेसन है जो हम जानना है कि एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम क्या है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीज। जन्म पे तो लोग बड़े खुश होते हैं, पार्टी करते हैं। जन्म भी एक बहुत बड़ा रोग, क्योंकि जन्म लेने के पहले हम जिस दर्द और तकलीफ और खराब कंडीशन रहते हैं उसका हमें एहसास होना चाहिए। और ये हमारे शास्त्र है जो हमको सब कुछ पहले से बताते हैं। मेडिकल साइंस वगैरह ने तो बाद में ये सब बताया, लेकिन शास्त्र हमारे पहले से ही हमें सब कुछ बता चुके हैं कि जन्म कैसा होता है, जन्म माता के गर्भ में क्या क्या झेलना पड़ता है। तो जब पूरा दुनिया में कुछ सब अंग्रेज भी सब जंगली उंगली थे, तब भी हमारे शास्त्रों में पूरा विज्ञान था, सब कुछ था। तो इस तरह, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि ये किसने दिया है, श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी को आया है। बिकॉज इट इज नॉट मैन मेड, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया है। इसलिए हमारे पुराण इतने स्पेशल है क्योंकि वो किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वो भगवान कृष्ण से डायरेक्टली आ रहे हैं। तो उस पर हम डाउट ही नहीं कर सकते, वो जो बोल रहे तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, भले ही अभी हमको वो सत्य नहीं दिख रहा है, बट इट हैज टू बी ट्रस्टेड। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम क्या है, हमें कैसे इसमें से बाहर निकलना है, कौन कौन से योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। तो ये सब से क्या होगा, ये सब भक्ति के ऊपर डिपेंड है। अगर भक्ति ना हो तो ना कर्म योग का कोई वैल्यू है, ना ज्ञान योग का कोई वैल्यू है, और उसका हम अपना गोल अचीव भी नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति योगा जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसको ना कर्म योग की जरूरत है, ना ज्ञान योग की जरूरत है, ना अष्टांग योग की जरूरत है, ना किसी सिद्धि की जरूरत है। भक्ति योगा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन किसी भी योगा, लेकिन कर्म योगा और ज्ञान योगा ने भक्ति का हाथ पकड़ रखा है, तभी वो उनका कोई वैल्यू है। योगा मीन्स भक्ति, योगा मीन्स भक्ति। तो अगर खाली कर्म योगा है तो वो भक्ति पे डिपेंडेंट है, ज्ञान योगा है तो वो भी भक्ति पे डिपेंडेंट है, लेकिन भक्ति योगा किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके बारे में जानकारी है इस चौथे श्लोक में। तो इस तरह हम लोग ये आज हमने रीड भी कर लिया चतुश्लोक को। तो इस तरह इसको मैं एक्सप्लेन करके सारा दे दूंगी, फिर हम इसको साइड बाय लाइन में पढ़ते रहेंगे, और नेक्स्ट वीक हम करेंगे राधा तत्व पे क्लास। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है? आज तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, तो किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। एनी डाउट? पिछले क्लास के भी कुछ डाउट है या कुछ भी डाउट है स्पेशल तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर भी आएंगे। इट्स ओके, ठीक है, चलो आगे। हाँ बोलिए जी दीदी, यहाँ पे जो फर्स्ट श्लोका है क्रिएशन की बात करें भगवान, तो ये मटेरियल क्रिएशन की बात करें या मटेरियल स्पिरिचुअल दोनों की बात करें? दोनों की। जो हमने सृष्टि रचना में बोला, मैंने बताया है ना, जी जी, पूरा वही है, पूरा वही है, सेम। तो क्योंकि ब्रह्मा जी पूछते हैं ना, ब्रह्मा जी का जो पहला क्वेश्चन होता है
वो पूछते हैं कृष्ण को कि आपका क्या फॉर्म है, आपका क्या रूप है, और आप कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मटेरियल और स्पिरिचुअल में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आपका रूप क्या है। तो भगवान उसको जो श्लोक बोलते हैं तो उसका ये मीनिंग है कि वो उनको बताते हैं कि मेरा सृष्टि का मतलब मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है, मेरा मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, वो सब कुछ उसको बताते हैं। तो ये ऐसे अभी मैंने सिर्फ आपको शॉर्टकट में बोला है, आई हैड एक्सप्लेन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, मैं वीडियो बन जाएगा तब पोस्ट कर दूंगी। श्लोका बाय श्लोका आई विल पोस्ट द वीडियो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अभी आप लोग पहला वाला ले लेना, जो मैंने पहला अभी जो डाला है वो आप लोग ले लेना, तो इट विल बी शॉर्ट एंड अच्छे से समझ में आएगा। एक साथ अगर मैंने सारा बोल दिया ना तो सारा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, ठीक है, और कुछ भी एनी अदर डाउट ऑल्सो यू कैन आस्क। अच्छा ठीक है, हम कंप्लीट करते हैं। हाँ बोलिए। हाँ तो दीदी जैसे हम लोग जैसे तटस्थ शक्ति है, जीवात्मा तटस्थ शक्ति होता है। हाँ, तो हाँ, तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है वो सारे चित शक्ति होते हैं। जो भी लोग रहते हैं वो चित शक्ति के अंडर होता है। तो हम लोगों का जो तटस्थ शक्ति वो चित शक्ति में जब हम लोग प्यूरिफाई हो जाएंगे, वो फिर चित शक्ति हो जाएंगे। मतलब हम लोग अब फिर तटस्थ शक्ति नहीं ठहरेंगे उसके बाद। वेट, जो हमारी आत्मा है वो चित शक्ति है, जो हमारी आत्मा है वो चित शक्ति है, जो हमारा मटेरियल बॉडी है वो चित शक्ति है, इसलिए हम लोग तटस्थ हैं। जब ये मटेरियल बॉडी खत्म हो जाएगा ना, हमारी भक्ति जब उस लेवल पे पहुंच जाएगी, जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड से निकल ही जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, तब ये मटेरियल, ये जो अचित शक्ति का बॉडी है ना, ये खत्म हो जाएगा, तब हम चित स्वरूप में आ जाएंगे, अपने असली स्वरूप में आ जाएंगे, और तब हम भगवान के गोलोक जा पाएंगे। एंड हाँ, जो श्रीमद् भागवतम में जैसे हाँ बोलो आप जैसे भगवत गीता में 15 चैप्टर 6 नंबर श्लोक है पुरुषोत्तम योग में, जैसे भगवान कहते हैं कि जो एक बार मेरे पास आ जाता है फिर वो दोबारा फिर बाहर से लौट के फिर यहाँ पे नहीं आ सकता। तो फिर जैसे दीदी उस दिन आप कह रहे थे कि हम लोग एक टाइम था जिस टाइम पे हम लोग एक टाइम पे में थे, फिर बाहर से हम लोग यहाँ पे आ गए, पतित हो गए यहाँ पे। तो वो मुझे थोड़ा कंट्राडिक्शन लगा कि कैसे फिर वहां पे थे फिर आ गए। आ सकते हैं ऐसे। हाँ, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर अभी हम फिर से गोलोक जाए तो फिर वापस आ जाएंगे, बट इस बार हमको वो हमारी पहली गलती थी जब हम कृष्ण से एनवियस हुए, और हमको वहां पे कृष्ण जैसे ही भोग करनी थी, इसलिए हम इस धरती पर भेज दिए गए, बिकॉज हमें सुधारने के लिए भेजा गया, चर्चा देने को नहीं भेजा गया। जस्ट वेट। हाँ, तो लेकिन अभी जो हमको ये मटेरियल वर्ल्ड में माया देवी के अधीन रखा गया है, तो वो क्यों रखा गया है कि जरा सा भी अगर थोड़ा भी हमारे अंदर डिजायर्स है, माया देवी कंटिन्यूसली हमें हैमर कर रही है, वो हमें अपने डंडे से पीटे जा रही है। अगर हम थोड़ा भी कृष्ण की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग देखते हैं ना, जो भी चैंटिंग करता है या कुछ भी भक्ति करता है, तो वो बार बार बोलता है ना, नहीं मेरा मन चैंटिंग में नहीं लग रहा। चैंटिंग कितना आसान है, बस हरे कृष्णा महामंत्र जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हम लोग को ये जप करने में भी दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है? इतना आसान है ना, भक्ति तो बड़ा आसान है, फिर भी दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि माया देवी हम लोग को रोक रही है, नहीं करने देती है। तो वो तब तक हमको डंडे मारते रहेगी जब तक हम 100% क्लीन ना हो जाए, और जब तक हमारे अंदर से शुद्ध नाम नहीं निकलेगा, ये मटेरियल बॉडी खत्म नहीं होगा। तो वो शुद्ध नाम का लेवल अचीव करने के लिए ही माया देवी के पास हमको छोड़ा गया है, कि दोबारा हम लोग के अंदर वो इच्छा ही नहीं बचेगी। इतना हम लोग ऐसे दुख तकलीफ परेशानी से इतना परेशान हो जाएंगे, हम लोग ऐसे इच्छा होगी कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। और उस जब वो
फीलिंग आएगा नहीं अब बस अब बहुत हो गया ये संसार, अब कुछ नहीं चाहिए, तो वहां से ही हम लोग का डिजायर्स खत्म होना शुरू हो जाता है। जब तक कि कुछ भी फेवरेबल रहेगा इस संसार में, हम लोग 3 गुणों के अधीन पक्का रहेंगे, उसमें से नहीं, बाहर नहीं है, हम 3 गुणों के अधीन है। जब तक हमारे अंदर कुछ भी भोग करने की, जब तक हम लोग के पास सब कुछ फेवरेबल होता है, तब तक हमको इच्छा भी नहीं होती है भक्ति करने की। जन्म ऐश्वर्य सुता शिविर इदा मान मदा पुमान, मतलब इन 4 लोगों को लिए तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इनके पास सब कुछ फेवरेबल है, तो उनके लिए बहुत कठिन है भक्ति करना, बहुत मुश्किल है। अभी भी जो भक्ति में आ जाते हैं जो लोग, वो किसी ना किसी दुख तकलीफ परेशानी कहीं ना कहीं होता है। 4 तरह के लोग हैं जो दुख से परेशान है किसी ना किसी चीज से, तो वो भगवान की तरफ मुड़ते ही हैं। लेकिन वहां आने के बाद अगर फिर कुछ फेवरेबल हो जाता है हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो हम भगवान को छोड़ के इस मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो ये बड़ा इतना आसान नहीं है, माया देवी इतने आसानी से हम लोग को छोड़ेगी नहीं। जब तक हम 100% शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक हम गोलोक नहीं जा पाएंगे। वो गलती तो हमने एक बार की है, तो भगवान ने सुधारने के लिए तो यहाँ भेजा है, माया देवी के चक्कर में हम भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में, और बार बार इच्छा हमको छोड़ती नहीं है, हमारी डिजायर हमको छोड़ते नहीं है। ठीक है अरिजीत, अभी आप समझे, अब की बार जब हम जाएंगे ना, जाने के लायक होंगे तो वापस नहीं आएंगे, बिकॉज हम लोग ने इतने डंडे खा चुके हैं कि हमारा मन नहीं करेगा वापस इस संसार में आने का। ठीक है, इज इट ओके? ओके, अच्छा मैंने क्या ब्लॉक कर दिया है? चलो फिर हम आज की क्लास एंड करते हैं। हरे कृष्णा दीदी, बोलने वाली, हाँ बोलो। और एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। जो टाइम है, जो 5 इसमें जो मिनट है। 4th श्लोक का है, जिसमें जिसका मीनिंग है कि जो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उनको हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी हो, हमको उसको किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसको सर्च करना चाहिए। तो इसमें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है, क्या क्या उसको मीन किया है उस प्रोसेस को? नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, मैंने एक व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि अथा ब्रह्म जिज्ञासा, यानी जब हम इस मनुष्य देह में आते हैं, तो हमारे अंदर ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, Why have we come here in this world? बट लेकिन हम लोग इस संसार के प्रॉब्लम को ही प्रॉब्लम समझते हैं, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को प्रॉब्लम नहीं मानते। हम लोग सोचते ये तो होना ही है, बुढ़ापा तो आना ही है, मरना तो है ही, जन्म के प्रोसेस में जो तकलीफ है वो चलेगा, खुशियां मनाते हैं लोग जन्म लेने के बाद। तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा होनी है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ये बोला है मैंने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं बोला था। ठीक है, directly indirectly you should have the inquisitive mind कि why we have come on this planet। अगर मनुष्य देह मिला है तो ये क्वेश्चन आना ही चाहिए कि हम क्यों आए हैं, हमारा गोल क्या है। अगर हमने ये नहीं पूछा तो वी आर सेम एज इक्वल टू एज एनिमल बॉडी में और इस बॉडी में कोई अंतर नहीं है। ओके, हाँ मैं जो बोलना था वो ही बोल रही। हाँ, दैट इस चतुश्लोकी भागवतम के 6 श्लोक बोलने से एक्चुअली में मूल श्लोक 4 है, लेकिन जो 2 प्रील्यूड श्लोक है वो भी बोलना होता है। इसको बोलने से हमें इक्वली 18,000 श्लोक पढ़ने का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए मैंने ये श्लोक लिया है पुरुषोत्तम मास में। तो लास्ट ईयर तो हमने ये नहीं किया था, इस साल में पुरुषोत्तम मास है, तो इसको अगर हम पढ़ ले, अगर इसको हम बाहर कर ले, तो बहुत अच्छे से हमें स्वीकृति प्राप्त होगी और ये स्वीकृति हमें भक्ति में आगे बढ़ने देगी। तो इसलिए हम जो कुछ भी पुरुषोत्तम मास में करते हैं तो वो अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ताकि हम भक्ति में और अच्छे आगे बढ़ सके, हमें वैष्णव एसोसिएशन प्राप्त हो सके। सो वी एंड अवर क्लास हियर। वांछा कतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद, all of you.